अगर 6% गिरावट देखने को मिल रही है ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ के आरती कर लेना, शुक्रिया कर देना कि सर 6% गिरावट के ऊपर हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से मिल गई है। जितना ज्यादा गिरेगा, जितना ज्यादा ईटीएफ गिरेगा ना, उतना अच्छा मौका आप लोगों के लिए बनने वाला है, उतना अच्छा मौका बनने वाला है ये। अब बात आती है कि सर इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे, कितना गिर सकता है मार्केट, कितना गिरने के ऊपर हमको इन्वेस्टमेंट करना है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। ईरान और इजराइल की लड़ाई ने तो एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल दिया है। जी हां, स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे, जैसे तो स्टॉक मार्केट को बूस्टअप मिला था, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 5 महीने लगातार मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी और अब बूस्टअप मिलना शुरू हुआ था, तो एक बार फिर से अब मार्केट के ऊपर इस वॉर का असर देखने को मिल रहा है और लगातार मार्केट गिरता भी जा रहा है। सभी के जहन के अंदर एक ही सवाल यह आ रहा है कि स्टॉक मार्केट अब और कितना गिर सकता है, या फिर कितना डाउन, कौन कौन से स्टॉक्स गिर सकते हैं। तो आपके जहन में भी यही सवाल आ रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन इस पैनिक वाली सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है या देखती है, वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ईटीएफ्स के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। अब देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, गिरावट तो आई है, जब भी वॉर की सिचुएशन होती है गिरावट आई है। अब सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर आ जाती है, तो उनके स्टॉक्स के अंदर तो गिरावट देखने को मिलेगी ही, और पूरा का पूरे इंडेक्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिलती है। ये आप देख लीजिए, हमारा सेंसेक्स का हाल आप देखिए। सबसे पहले पिछले 3 दिन का मैं दिखा रहा हूं, 2 दिन तो सैटरडे संडे आ गया है, तो यहां पर तकरीबन 1.5% से ज्यादा सेंसेक्स गिर चुका है, सेंसेक्स के अंदर गिरावट आ चुकी है। निफ्टी की हम बात करते हैं तो यहां भी तकरीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, और इसका सीधा सीधा एक ही जाके कनेक्शन मिलता है, ईरान इजराइल वॉर। आप सोच रहे होंगे कि अपना भारत का मार्केट ही गिर रहा है, भैया ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे गिरते हुए मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर हम बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना, एक एक चीज बारीकी से समझना। अब देखिए, सबसे पहले मेरा ये समझाने का मकसद है कि भैया निफ्टी सेंसेक्स ही नहीं गिर रहा है। आप मार्केट देखिए, जहां आप देखिए सर, यूएस का, जापान का, चाइना का, सारी के सारे इंडेक्स आपको इस साइड आप देखिए, कंटिन्यूसली आप देखिए, सभी आपको रेड गिरे हुए नजर आएंगे। यहां पर गिरावट सभी मार्केट यानी पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर सर गिरावट है। तो क्या इस गिरावट का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उठा सकते हैं, ये सब कुछ आज इस डिटेल वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। अब देखिए, आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे चैनल के ऊपर पहले से बने हुए उनको पता है कि मैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग की सबसे ज्यादा बात करता हूं, म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर इन चीजों का असर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। लेकिन अब बात करेंगे कि सर ईटीएफ फिर हम कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जिन लोगों का पहले से ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो लोग क्या कर सकते हैं। भाई दिमाग के अंदर, इंसानी दिमाग ही तो है, ये वाले सवाल जहन में आएंगे, तो उसी के ऊपर आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट आपने देख लिया है, निफ्टी सेंसेक्स आप देख चुके हैं कि गिर गया है, लेकिन सर ईटीएफ के अंदर सही टाइम अब वापस से आप लोगों को सर मिलने वाला है। जी हां, सही कह रहा हूं, ईटीएफ के अंदर वापस से एक बार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है, बहुत शानदार वाली अपॉर्चुनिटी ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भैया युद्ध इस तरह की बार बार नहीं होते हैं। गिरावट जो देखने को मिलेगी ना, वो सबसे बेस्ट टाइम है। यही वीडियो, इसी का ही एक जो पार्ट आगे बोलने वाला हूं ना, आज से 4 महीने पहले मैंने आपको बताया था, तब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो अभी वो 15-20% के रिटर्न के साथ में बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। और आज वैसा ही वीडियो मैंने सोचा दोबारा बनाता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर बेस्ट ईटीएफ्स की, बेस्ट ईटीएफ्स की बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी आपके लिए आई है। गोल्ड अब भागेगा सर, गोल्ड के दाम नीचे नहीं आएंगे, गोल्ड अब भागेगा, गोल्ड को पकड़ नहीं पाओगे, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर हम कुछ बेहतरीन एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बेस्ट ईटीएफ्स का, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना भैया इसको। देखिए, सबसे पहले निफ्टी 20, सबसे पहले गिरावट यहां देखने को मिलेगी निफ्टी 20 के अंदर। तो ये ईटीएफ का नाम लिख दिया मैंने, निफ्टी 20, जो कि निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, भारत की टॉप 50 कंपनीज इसके अंदर आती है। आप इससे सिमिलर दूसरे ईटीएफ्स भी देख सकते हो जब वो गिरे। अब इन्वेस्टिंग कैसे करनी होगी, फॉर्मूला क्या हम यूज में लेंगे, उसके आगे अब मैं बात करने वाला हूं। पहले मैं ईटीएफ्स लिख रहा हूं, यहां हो गया। अब आपका आ गया जूनियर 20, जूनियर 20 हो गया, यानी नेक्स्ट 50।
जो 50 कंपनी है भारत की, टॉप 50 कंपनी, उनके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और मिलेगी, अभी कुछ समय मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी कोई नहीं कह सकता है। उसके बाद वाली 50 कंपनीज आ गई जूनियर 20 के अंदर। फिर आपका आ जाता है सर मिड लेवल की, मिड 150-20, ठीक है। इसके बाद में यानी मिड कैटेगरी की 150 कंपनीज आ गई है। फिर आपका आ जाता है HDFC SML 250, स्मॉल कैटेगरी की। सबसे ज्यादा मार इन दो के ऊपर पड़ने वाली है, इन दो के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी भैया। दो ETF निगाहों में उतार लेना। अभी तक पोर्टफोलियो मेरे को पता नहीं है आप लोगों का क्या है, कमेंट करो यार आज पोर्टफोलियो, आप कमेंट करो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर सबसे ज्यादा ETFs कौन सी कैटेगरी के है। भर भर के तो नहीं भर रखे है ना, बताना मेरे को आज कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो में इसी पोर्टफोलियो को, आपके पोर्टफोलियो को मर्ज करते हुए वीडियो बनाने वाला हूं। और हाँ, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना भैया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। सही एंट्री, तरीके पूरे, एजुकेशन पर्पस, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, मेरे नाम से कई फेक पेड ग्रुप से आपसे पैसा मांगा जाता है, भैया मत दो, सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ पर। तो ये दो ETF के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है और मिल रही है। तो यहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाय ऑन डिप जितना ज्यादा गिरेगा, जितना ज्यादा ETF गिरेगा ना, उतना अच्छा मौका आप लोगों के लिए बनने वाला है, उतना अच्छा मौका बनने वाला है, ये बात ध्यान रखना। नंबर 5 के ऊपर आ जाता है फिर आपका निफ्टी हो गया, जूनियर 20 हो गया, 150, भारत का पूरा मार्केट आप कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है हैंग सेंग। भैया हैंग सेंग 20 आप ले सकते हैं। कितना गिरा हुआ था हैंग सेंग, दिखाता हूं अभी वापस आपको। हैंग सेंग के अंदर जो गिरावट हम देख रहे थे ना, यहां आ जाओ भैया। हैंग सेंग, हैंग सेंग कितना गिरा हुआ है सर, यहां पर 1% से ज्यादा ये लास्ट दिन गिरा है हैंग सेंग 20। तो यहां पर भी आपको मौका मिलेगा भैया। ग्लोबल मार्केट है ना, ग्लोबल मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ETF के जरिए, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो हैंग सेंग के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। MON 100, ये वो बेस्ट ETF है। मैं हर बार कहता हूं आपको, हर बार कहता हूं, अगर पोर्टफोलियो में यही ETFs आप रख के रखोगे ना, आने वाले 3 साल 4 साल के अंदर आप देखना बहुत बेहतरीन रिटर्न, बहुत बेहतरीन रिटर्न आप देख पाओगे उसके अंदर। उस समय आप धन्यवाद कहोगे कि यार किसी का नाम भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कि किसी बंदे का एक YouTube चैनल देखा था, उसने ये ETFs बताए थे, हमने तो सर यही ले रखे थे और इतना अच्छा रिटर्न हम बना पा रहे हैं, इतना अच्छा रिटर्न हम बना पा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है सर आपका गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, इनके दाम अब देखना आप तेजी से रॉकेट बनते हुए नजर आएंगे। ये वॉर अगर लंबा चला, तो ये वॉर लंबा चला ना, तो गोल्ड भैया भागने वाला है। अब पकड़ में नहीं आएगा गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर के दाम अब आपको अच्छी पोजीशन के ऊपर ही नजर आने वाले हैं। और नंबर 8 पर आता है डिफेंस सेक्टर। सर डिफेंस सेक्टर, आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा सा पहले जाके देखना। मैंने एक वीडियो बनाया था एमओ डिफेंस के ऊपर, एमओ डिफेंस के ऊपर। उस समय जब वीडियो बना रहा था, तो उसकी जब आप करंट मार्केट प्राइस देखना और अब की देखना कितना % रिटर्न दे चुका है। तो सबसे ज्यादा जब भी वॉर की सिचुएशन होती है ना, तो कोई भी देश अपने सबसे पहले डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करता है सर, स्ट्रांग करता है, उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ETF उसी का है सर, एमओ डिफेंस। एमओ डिफेंस उसका सबसे बेस्ट ETF है। सारी डिफेंस कंपनी इसके अंदर आ गई है, जगह जगह हर कंपनी के अंदर नहीं भागना आपको, एमओ डिफेंस के अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये 8 से 9 ETF अपनी निगाहों में उतार लो सर, निगाहों में उतार लो। अब बात आती है कि सर इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे, कितना गिर सकता है मार्केट, कितना गिरने के ऊपर हमको इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए आगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कितना गिरेगा मार्केट, कितना गिरने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, जब अभी आप लोगों को पता है 1.5% मार्केट गिर चुका है, फर्स्ट एंट्री आपकी बन जानी चाहिए अगर फ्रेशर है तो। अगर फ्रेशर नहीं है, बिगिनर नहीं है आप लोग, तो फर्स्ट एंट्री अभी मत लो, थोड़ा सा और वेट करो। अभी ये 1 से 1.5% गिर चुका है, 1 से 1.5% मार्केट गिर चुका है। अगर ये 3% पे आता है, 3% अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है ना सर, तो वैसे तो टेलीग्राम के ऊपर मैं हर एक अपडेट डाल देता हूं, मिल जाएगी आपको, बिल्कुल रेडी पका पका है माल मिल जाएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं डेली अपडेट रहते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के ऊपर, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 3% गिरने के बाद में आप अपनी एंट्री पोजीशन बना सकते हैं सर। 3% गिरने के बाद अगर वो और थोड़ा और लंबा चलता है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि इससे ज्यादा गिरे, अगर और गिरता है सर 6% गिरता है,
अगेन आप उसके अंदर एवरेजिंग कर सकते हैं सर। एवरेजिंग सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके पास में, सबसे बेहतर ऑप्शन ईटीएफ्स के अंदर मिलता है। इतना ऐसे नहीं गिरेंगे कि एक एक दिन में 8-8 10% की गिरावट देखने को मिलेगी, स्टॉक्स नहीं है। अगर 6% गिरावट देखने को मिल रही है ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ के आरती कर लेना, शुक्रिया कर देना कि सर 6% गिरावट के ऊपर हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से मिल गई है। तो यहां आप सर एवरेज कर सकते हो, यहां आप एवरेजिंग करोगे, बेस्ट रहने वाला है। बेस्ट मैं खुद करने वाला हूं, इनफैक्ट मैं खुद भी यही काम में लेने वाला हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा और गिरे, और हो सकता है सोमवार को मंगलवार को ये वाला असर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ये वाला वीडियो आप जाकर तब भी देख लेना एक बार। सोमवार मंगलवार को अगर मार्केट गिरता है, ऑल ओवर पिछले वीक की जो गिरावट है इनके आसपास आ गई है, तो फिर बहुत मजे होने वाले हैं। और 6% के बाद में सर जब मार्केट 9 से 10% गिरावट आ जाए, मैं तो चाहता हूं कि आ जाए यार, एक बार और आए। उस समय में कई ईटीएफ के अंदर आज से 3-4 महीने पहले जो गिरावट देखने को मिली थी ना, जब मैं बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने कुछ ईटीएफ्स के अंदर छोड़ दी थी, कि जब मार्केट गिरा था मेरे से भूल हो गई थी कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया था। मैं चाहता हूं मार्केट थोड़ा सा गिरे, 8-10% मार्केट गिर जाए, तो वो वाला मौका मैं अब ग्रैब कर लूं, अब ग्रैब कर लूं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आप लोग बना सकते हो। आपने देखा होगा मार्केट को जब पढ़ोगे ना यार, चार्ट हर कुछ कहता है, मार्केट बहुत कुछ कहता है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको चार्ट आता है देखना, मार्केट आप पढ़ लेते हो कि यार अभी गिरावट का समय है, पैसा डालने का समय है, नॉट निकालने का। क्योंकि जब भी मार्केट गिरने लगता है ना, आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो निकल लेते हैं भैया। वो लगता है कि मार्केट गिरने वाला, पैसा अपना निकाल लो यार, जरूरत नहीं होगी उनको, बैंक में रखेंगे, घर में रखेंगे, लेकिन भैया स्टॉक मार्केट में नहीं रखना, डर लगता है। लेकिन सही टाइम ही वही होता है सर इन्वेस्ट करने का और अपनी वेल्थ क्रिएट करने का, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, 3 साल 5 साल 6 साल। तो सर ऐसा कोई ईटीएफ आप मेरे को बता दो ना, 5 साल सर गिरावट है, 5 साल के अंदर इतना -% रिटर्न है, कोई एक सिंगल ईटीएफ आप निकाल कर मेरे को बता दो। ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है सर, कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहता हूं गिरावट के समय सर थोड़े से दिमाग से टाइम टू टाइम इन्वेस्टिंग करते जाना, एवरेजिंग करते जाना। हो सकता है आपको 3% गिरावट मार्केट मिले, आपने एंट्री ले ली, फिर और ज्यादा 3% गिर जाए तो घबराना नहीं है, 6% पे और आप एवरेजिंग कर लो, एवरेजिंग कर लो। ये मौके का इंतजार तो मैं कर रहा हूं कि सर यहां एंट्री मिले, यहां एंट्री मिले। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए तो खास कर। और म्यूचुअल फंड एसआईपी आप करते हो, एसआईपी आप लॉन्ग टर्म करके रखो ना, जब मार्केट गिरेगा ना, गिरेगा तो सर आपको उसके अंदर यूनिट्स मिलती है म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर, तो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी, समझो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी, तो उसमें आप कंटिन्यू बने रहो। और मैं तो कहता हूं ज्यादा यूनिट मिल रही है ना, तो थोड़ा बहुत लमसम में अमाउंट और डाल सकते हो, थोड़ा बहुत अमाउंट और डाल सकते हो, मजे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये अच्छा टाइम आप इसको देखो, आप इसको संकट को ऐसे मत देखो कि डर के देख रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, दिमाग में यहाँ पर बैठी होगी बात कि इतने सारे, ये देखो इतनी नीचे तक बारीक नॉलेज कोई मेरे को लगता नहीं कि देता होगा। सब ये माहौल बना रहे, इतना गिर जाएगा, ये वॉर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इन ये वाले स्टॉक्स गिर जाएंगे। भी टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, मौका है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो। चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।